हेलो स्टूडेंट्स। सिंथेसिस के छोटे छोटे टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं। अभी पहले हमने सिंपल का पढ़ा, पार्टिसिपल का पढ़ा। ये सिंपल बनाना भी कई तरीके से होता है। मुख्य तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके था, वो मैंने बता दिया। अब इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी हो सकता है, एडवर्ब का प्रयोग करके भी हो सकता है, इन्फिनेटिव का भी हो सकता है, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग भी हो सकता है। इसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। ये देखिए, इसका ये पहले हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा। एडजेक्टिव का प्रयोग करके लिखिए। इन्फिनेटिव का, जैसे मान लीजिए इसके आगे आपको मिलेगा इन्फिनेटिव का प्रयोग, इसके आगे इन्फिनेटिव मिलेगा, किसी का एडजेक्टिव का मिलेगा, सिंपल का प्रयोग करना होता है। आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। ओके, अब यहां पर क्या होगा, सिंपल बनाना है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके बनाना है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है ना। पहला सेंटेंस आपको मिल जाएगा, उसमें कोई नाउन होगी। सेकंड सेंटेंस में नाउन की विशेषता होगी। देखिए, आई फाउंड माई पेन, मैंने मेरा पेन प्राप्त किया। अब इसकी या इसकी कोई विशेषता बताएगा, या तो आई की बताएगा या पेन की बताएगा। इट वॉज लॉस्ट, कैसा पेन था, कौन सा वाला, लॉस्ट था। ये इसकी विशेषता हो गई है ना। अब क्या होगा, इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना होता है कि इस लॉस्ट को उठा के जिसकी विशेषता बताई है उसको यहां लगा दो, और इस ये बाकी इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, आगे पीछे जो भी सेंटेंस बच जाता है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, कौन सा पेन, लॉस्ट पेन। ठीक है। सी सी wrote a novel, she wrote a novel, the novel was interesting। या तो सी की विशेषता बताएगी, इन्फिनेटिव का प्रयोग इसमें, सॉरी इसमें भी एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव का प्रयोग करके बनाना। एडजेक्टिव क्या होगा, नाउन की विशेषता बताता है। या तो नोवेल, तो नोवेल की क्या विशेषता है, व्हाट टाइप ऑफ ए नोवेल, इट वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। अब इसकी जरूरत ही नहीं है, बस आपको यही करना है कि सी रोट, अब ये ए था, ए तो इसके लिए आया था। अब इसके बीच में क्या आ रहा है भाई, इंटरेस्टिंग आ रहा है। और इंटरेस्टिंग का पहला जो लेटर है उसका साउंड है वाउवल, तो यहां ये हो जाएगा एन, एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। यहां देखिए, सिर्फ फाइनाइट वर्ब एक ही है। इसमें ये फाइनाइट थी, ये फाइनाइट दो थी, सिंपल बन गया, एक ही फाइनाइट है। बना किससे, एडजेक्टिव से बना है। ऑलराइट, एडजेक्टिव की दो एग्जांपल मैंने बता दी। अब मैं एक चीज, एक सेंटेंस और एडजेक्टिव में देखिए। आई कुक्ड ए डिश यस्टरडे, मैंने डिश खाना बनाया मान लीजिए, एंड द डिश वाज डिलीशियस। इसको भी सिंपल में आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करके बनाना था, सिंपल सेंटेंस डिलीशियस। तो इसमें क्या करोगे, आई कुक्ड ए डिश यस्टरडे, द डिश वाज डिलीशियस। मैंने एक डिश बनाई और वो डिश बहुत ही स्वादिष्ट थी। ठीक है ना, खाना बनाया बहुत स्वादिष्ट था, तो मैंने स्वादिष्ट खाना बनाया, इतना ही तो बनाना है, एक ही सेंटेंस बन जाएगा, है ना। आई कुक्ड, आई कुक्ड ए, यहां अब ए आएगा क्योंकि डिलीशियस भी वही है, डिलीशियस डिश यस्टरडे, और ये पूरा हट जाएगा आपका, ये सारा का सारा। अब ये है एडवर्ब का प्रयोग करके, क्या है, एडवर्ब का प्रयोग करवाया गया इसमें। ही वेंट टू स्कूल, ही वाज पंक्चुअल। एडवर्ब है वो किसी की विशेषता बताता है, जो तरीका बताता है कि किस तरह से आपने ये काम किया, है ना। तो वो आपको उस सेंटेंस के बाद में काम में लेना है, लास्ट में। जैसे ही वेंट, वेंट के बाद में टू आएगा, टू स्कूल। अब पंक्चुअली कर देना है, पंक्चुअली। यानी एडवर्ब बनाते हैं तो एडवर्ब में कुछ एक एडवर्ब ऐसे होते हैं जिसमें एल वाई लग जाता है, स्लोली,
जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही वॉज स्लोली, तो ही वेंट टू स्कूल स्लोली, इस तरह से हो जाएगा। सी वेंट टू जयपुर यस्टरडे, सी वांटेड टू बाई सम बुक्स। इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। इन्फिनिटिव होता है या तो बेर इन्फिनिटिव होता है, उसमें टू आता नहीं, अदरवाइज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होती है इन्फिनिटिव। कई कई बेर इन्फिनिटिव होते हैं जिसमें नहीं आता। तो यहां क्या होगा, इसमें सेकंड सेंटेंस में मकसद होगा। क्या होगा, मकसद, उद्देश्य होगा, पर्पस होगा। उसमें पर्पस बताया जाएगा कि पहले वाला काम आपने इसकी वजह से क्यों किया, ये आपका मकसद था। जो मकसद में जो बताने वाली वर्ब है ना, उससे पहले टू लगा के पहले वाले सेंटेंस को पूरे को उड़ा दो। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सी वेंट टू जयपुर यस्टरडे, वो जयपुर गई। सी वांटेड टू बाई सम बुक्स, क्यों गई, बिकॉज सी वांटेड टू बाई सम बुक्स। ये पर्पस था उसका, पर्पस बाई था ना, तो उससे पहले वाले को सारे को उड़ा दो और बाकी आगे वाले को काम में ले लो। तो इसका हो जाएगा सी वेंट टू जयपुर टू, सॉरी यस्टरडे हो जाएगा, टू बाई, पर यस्टरडे लिख ही देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। टू बाई सम बुक्स, ठीक है ना। अब एक ये अलग सेंटेंस और आ गया, इसको बोलते हैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, एक के बाद एक, एक के बाद एक ही आदमी की 3 4 5 विशेषताएं, एक आदमी की 3 4 5 विशेषताएं। उसको करने का तरीका क्या होगा, उसको करने का तरीका ये हो गया, पहले उस आदमी का नाम लिख दो, फिर कोमा लगा दो, फिर उसमें दूसरा विशेषता है वो लिख दो, फिर उसकी तीसरी विशेषता लिख दो। इस तरह से अलग अलग उसकी विशेषताएं लिखते जाओ, वर्ब एक में ही आएगी फाइनल वाले में। जैसे अजय वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज द मॉनिटर। एक तो वो मॉनिटर था, ये वर्ब आ गई, ये वर्ब आ गई। हम बना रहे हैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, सिंपल बना रहे हैं, इससे सिंपल बना रहे हैं तो इसमें एक ही आएगी फाइनाइट वर्ब, एक ही आएगी। तो इसको करने का तरीका क्या है कि पहले आप लिखो अजय कोमा, अब या देखो वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास या द मॉनिटर इन द क्लास। अजय उस, क्योंकि जब इसकी वर्ब आप साथ में ले रहे हो तो इसकी छोड़ दो, अजय द मॉनिटर। अब आगे क्या करोगे, वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए वर्ब तो एक ही जगह आ रही है, एक में कोमा लगा दी, साइड बाय साइड, एक एज ए नाम है, मॉनिटर भी है और बेस्ट बॉय इन द क्लास भी, ठीक है। अब हमने एक चीज का क्लियर कर लिया, सिंपल सेंटेंस बनाना एक तो होगा पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जिसमें 3 विशेषताएं शुरुआत में बताई थी वो। दूसरा था एडजेक्टिव का प्रयोग करके। एडजेक्टिव का मतलब उसकी जैसी विशेषता, आई सा ए मैन, द मैन वाज लैम, लैम यानी दिव्यांग था, आई सा ए लैम मैन। आई सा ए स्नेक यस्टरडे, द स्नेक वाज ब्लैक, है ना। तो दूसरे में उसकी एडजेक्टिव की विशेषता बताइए, आई सा अ ब्लैक स्नेक, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन्फिनेटिव, टू लगाते हैं आगे वाले मकसद के, और नाउन फ्रेज एंड अपोजिशन होती है, एक ही आदमी कई तरह की विशेषता होती है। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। 2 सेंटेंस हो गए ना। इसको कैसे बनाओगे, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन में कैसे बनाओगे, महात्मा गांधी कोमा ए ग्रेट लीडर कोमा कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, कोमा लगा कैसे कर दो। तो ये सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स बताएंगे नेक्स्ट में, फिर कंपाउंड बताएंगे।